मुंह की खाना उर्दू का एक बहुत मशहूर मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब ये है कि नुकसान उठाना या शिकस्त खाना। आइए इस मुहावरे के तनाजुर में एक वीडियो को देखते हैं। असीम वकार साहब, मतलब विश्वास बहाली के लिए आप लोगों के भीतर क्या करे सरकार, क्योंकि हिंदू मुसलमान से आप लोगों की रेलगाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती। सर मैडम, ये मैं इतनी देर से बहस सुन रहा था। सलमान निजामी साहब को भी सुना मैंने, संबित पात्रा जी को भी सुना मैंने, लोकसभा में अमित शाह साहब को भी सुना। 70 साल का हिसाब और ये जो 6-7 साल का हिसाब की बात चल रही है। 2 लाइनें बोलना चाहता हूं सिर्फ। बोलिए। कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। ये बात तो संबित नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। A few moments later. आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री जो घर परिवार छोड़ दिया है समाज की सेवा करने के लिए, उसको आप आरोप तो हमारा भी तो छुड़वा दिया। अरे अपना तो छोटा हमारा छुड़वा दिया, सड़कों पे ला दिए। गर्दन निकाल। अगर वो ने अपनी घरवाली छोड़ दी तो इनकी भी छुड़वावे सबकी। तो देश सेवा के लिए छोड़े, देश की सेवा के लिए। और इनसे बड़ा देश सेवा कोई है? पूरी दुनिया को पेट पाल रहे और तुम उसे देश सेवा कह रहे हो? वो देश सेवा नहीं है, दलाल है, अडानी अंबानी का दलाल है। गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। जितना ये मुद्दा इनको पसंद है उससे ज्यादा मुझे लगता है आपको पसंद है। मैडम, आपको मैं पसंद हूं, मैं क्या करूं, इसलिए बार बार बुला रहे थे आप। संबित भैया, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते बताना? बताओ ना। बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों। बताता बैठो, बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने? बताता आप सुनो। आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? चलिए, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ, देख लेना। जवाब मैं जवाब देता हूँ। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं मैं जवाब देता हूँ। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई। देखिए कितने जीरो होते हैं, ये देख लिया आपने। मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा, इनका ज्ञान देख लिया आपने। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता है 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं? बता दे तो मेरा चैलेंज है इनको आज। 5 ट्रिलियन में कितने? चलिए आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। 12 10 टू द पावर 12 होते हैं। 10 टू द पावर 12 और 0 कितने होते हैं? 10 टू द पावर 12 ट्रिलियन होते हैं। 10 टू द पावर 9 बिलियन होते हैं। 10 टू द पावर 6 मिलियन होते हैं। 10 टू द पावर 12 भूल गए, याद रखो। ट्रिलियन कहते रहते हैं। पढ़ लिख के आया को। गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। जावेद साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। तमाम बातें आपने कही, रोहिंग्या मुसलमान, सिया मुसलमानों की बात हुई, लेकिन देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है तो फिर ये आपका एक तो सुनिए, एक बात सुनिए जी। आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उससे तो आपका बायस मालूम होता है। आप एक साइड पे हैं, आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए।
अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। देश का गृह मंत्री था, देश का फाइनेंस मिनिस्टर था, चोरी डकैती करके जेल जा रहे हैं और यहां आके छाती पीट पीट कर कितनी जीरो है, कितनी जीरो है, बताओ कितनी जीरो है। इतना फिर उत्तेजित हो गया भाई, मेरा थोड़ा उत्तेजित हो गया कि कोई नहीं आया इसको, कोई बात नहीं, अगली बार याद करके आना, कोई बात नहीं। देखिए अमित शाह साहब क्या थे, मैं बताऊं आपको कि याद नहीं है। देश में के गृह मंत्री तड़ी पार रहे हुए हैं, तड़ी पार। तड़ी पार का मतलब होता है जो समाज में रहने लायक नहीं हो। चूंकि उत्तर प्रदेश में अगर 15 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं हिंसा में, उसमें सिमी के हाथ होने की भी बात निकलकर सामने आ रही है, जिसको जांच को लेकर यूपी पुलिस आगे बढ़ेगी, तो उस पर भी सवाल खड़े किए जाने चाहिए। आखिर ये कौन लोग हैं जो दंगा फसाद के जरिए इस देश को जलाना चाहते हैं? उन लोगों पर भी सवाल खड़े किए जाने चाहिए जो पुलिस को लगातार निशाना बनाते हैं, उनके ऊपर बकायदा गोलीबारी की जाती है और पत्थरबाजी की जाती है। इस वजह से मेरा ये सवाल था। फिलहाल आज तक से आप जुड़े, बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि कानपुर आईआईटी को लेकर मैंने सुना है कि यूपी में पुलिस पे बहुत जुल्म हो रहा है। ये मुझे भी खबर मिली कि पुलिस पे बहुत जुल्म हो रहा है यूपी में। यूपी में अक्सर पुलिस पे बहुत जुल्म होता है। जुल्म सहने के लिए मशहूर है यूपी की पुलिस। जुल्म सहने के लिए मशहूर है यूपी की पुलिस। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की वाणी बता रहा हूं, मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। ओह माय गॉड, बकचोदी। A few moments later. साहब सर, जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर तो ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है और बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए तो जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात है। ये आपत्ति है। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइव बेड़ा थे। अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, आप उसकी दुम बना के घूमते रहे। खोटा खोटा बात बंद ना है तो बाप। एयरपोर्ट पर मेरे एक पुंडीर है, वो मेरी सेवा में रहता उधर, जब मैं जाता हूँ तब उसको घुटनों में दर्द होता था। पहले कई तरह के इलाज उसने कर लिए, फिर मैंने कहा तो ऐसा कर, तू गोमूत्र पी ले तो शुद्ध हो जाएगा। गोमूत्र पिया, फिर वापस में 1 महीने बाद फिर दोबारा एयरपोर्ट पर मिल गया। मैंने कहा पुंडीर क्या हाल है? बोले समझे अब तो पुराना हो गया, जैसे बचपन में था 20-25 साल में, अब तो 25 साल पीछे होगी मेरी उम्र। मैंने कहा क्या किया? बोले गोमूत्र आपने बताया था 3 सीसी पी ली मैंने। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। If you guys like the video, don't forget to like and share. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get notification about all my new videos.